दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे देश के छोटे छोटे गांवों में कितनी भयानक सच्चाई छिपी हुई है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं 25 ऐसे गांव की असली भूतिया कहानियां, जिनके बारे में सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने खुद इन्हें देखा और महसूस किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियों को मिस न करें। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि हमारी धरती पर कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के लिए हिम्मत चाहिए। छोटे छोटे गांवों में, जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता है, वहां की हवाओं में हमेशा कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। लोग इन फुसफुसाहटों को अनसुना कर देते थे, पर जो उन्हें सुनते वह कभी सामान्य नहीं रह पाता। शाम होते ही गांव के रास्तों पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिलती रहती, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। गांव के पुराने कुएं के पास अक्सर अजनबी आवाजें आती थीं। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय कुएं के पास नंगे पैर कोई चलता है, लेकिन जब देखा जाता वहां कोई नहीं होता। यही रहस्य गांव वालों को डर और जिज्ञासा दोनों देता था। एक रात गांव के कुछ युवा दोस्त कुएं के पास जाने की हिम्मत कर बैठे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी, पर जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उनके कदम रुक गए। पानी में किसी का चेहरा दिखाई दे रहा था। पहले उन्हें लगा कि यह उनका परछाई है, पर जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें तेज की, वह चेहरा अचानक गायब हो गया। किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां अंधेरा ही अंधेरा था, पर फिर भी उन्हें किसी की सांसों की आवाज महसूस हुई। गांव के पास एक पुराना जंगल भी था, जिसे लोग रात में छूने की भी हिम्मत नहीं करते थे। कहते हैं कि जंगल में हर चीज अपने आप बदल जाती है। एक रात गांव के बच्चे खेलते खेलते उस जंगल में खो गए। जैसे ही उन्होंने अंधेरे में कदम रखा, हर पेड़ और हर पथ अजीब तरह से बदल गया। उनका डर बढ़ता गया, और अचानक दूर से किसी बच्चे की धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। कोई भी उस आवाज के स्रोत तक नहीं पहुंच सका, और बच्चे रात भर जंगल में खोए रहे। जब सुबह हुई, गांव वाले उन्हें ढूंढने गए तो जंगल में कहीं भी उनकी कोई निशानी नहीं मिली। रात के समय गांव की मुख्य सड़क पर अजनबी अक्सर दिखाई देते थे। कोई समझ नहीं पाता था कि वह इंसान है या कुछ और। जो भी उसे देखता, उसके कदम अपने आप रुक जाते और शरीर में सिहरन दौड़ जाती। एक रात चौकीदार ने उसका पीछा किया। उसने जैसे ही उस अजनबी को छूने की कोशिश की, वह धुएं की तरह उड़ गया और हवा में गायब हो गया। उसके बाद से गांव के लोग रात में अकेले सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं करते। कभी कभी गांव के लोग हवाओं में किसी की आवाज सुनते, जो कहती थी, मुझसे मत लड़ो। पूर्णविराम। यह आवाज किसी अज्ञात शक्ति की चेतावनी की तरह लगती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सिर्फ भूत नहीं, बल्कि उन आत्माओं का प्रतिरूप है जो कभी इस धरती पर रहे और जिनका जीवन अधूरा रह गया। गांव के पुराने मकानों में अक्सर रात के समय रोशनी की झलक दिखाई देती। लोग कहते हैं कि जब कोई अकेला मकान के अंदर जाता तो दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और अजीब फुसफुसाहटें शुरू हो जातीं। कभी कभी यह फुसफुसाहटें इतनी तेज हो जातीं कि इंसान की रूह कांप उठती। कुछ लोग तो बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने वस्तुएं उड़ती हुई देखी। एक दिन गांव के पास की नदी में अजीब घटना हुई। नदी के किनारे खेल रहे बच्चे अचानक गायब हो गए। पूरे गांव वाले उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन कहीं कोई निशानी नहीं मिली। फिर रात में कुछ लोगों ने नदी के पानी में किसी की परछाई देखी, जो धीरे धीरे पानी में मिल गई। कोई समझ नहीं पाया कि यह बच्चा था या कोई आत्मा। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि अगर कोई रात के समय अंधेरे में अकेला बाहर जाए तो उसे अजीब स्वरों और परछाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने गांव के जंगल में अजीब दरवाजों को देखा,
जो हवा में तैरते थे और अचानक गायब हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग इसे उस स्थान की शक्तियों का संकेत मानते थे। रात के समय गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर में भी अजीब घटनाएं होती थीं। मंदिर के पास कोई भी अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वहां कोई गूंजती हुई आवाजें सुनाई देती थीं, जो मनुष्य की समझ से परे थीं। कभी-कभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठतीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर में किसी का चेहरा देखा, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार देखा तो वहां केवल खाली जगह थी। गांव की गलियों में रात होते ही अजीब परछाइयां घूमती थीं। लोग कहते थे कि ये परछाइयां सिर्फ देखने वालों को दिखाई देती थीं। जो भी इन्हें देखता, उसकी आंखों के सामने चीजें अपने आप बदल जातीं। कभी-कभी ये परछाइयां इंसान की आवाज में फुसफुसाती, वापस आ जाओ, पूर्णविराम। कई बार गांव के लोग अजीब ध्वनियां सुनते, जैसे कोई धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहा हो, लेकिन जब वे मुड़कर देखते, वहां कोई नहीं होता। यह रहस्य गांव वालों को डर और जिज्ञासा दोनों देता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि यह आत्माएं हैं जो अपने अधूरे कर्मों के कारण गांव में भटक रही हैं। गांव की भूतिया कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं, इनमें कुछ चेतावनियां भी छुपी थीं। लोग कहते हैं कि अगर कोई रात में अकेला बाहर जाए और इन रहस्यों का सामना करे, तो वह कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। गांव के बुजुर्ग इसे जीवन और मृत्यु के बीच की चेतावनी मानते थे। गांव की हवाओं में हमेशा कुछ अजीब फुसफुसाहटें रहती थीं। रात के समय पेड़ों की शाखाएं धीरे-धीरे हिलती रहती, कुएं से अजीब आवाजें आती और पुराने मकानों में रोशनी की झलक दिखाई देती। ये सभी घटनाएं गांव के रहस्यों को और गहरा करती थीं। कहानी का असली डर तब शुरू होता था जब कोई व्यक्ति अकेले जंगल, नदी या मंदिर के पास जाता। वहां की हवा में अजीब सी ऊर्जा होती, जो हर किसी को अपनी ओर खींचती। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां आत्माओं को देखा, जिन्होंने अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए इंसानों को चेताया। गांव में हर रात कुछ नया होता। कभी कुएं के पास कोई परछाई, कभी जंगल में कोई अजीब आवाज। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। गांव के लोग इन घटनाओं को अनुभव करके ही समझ पाते थे कि उनकी धरती पर कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ आंखों से देखना ही नहीं, बल्कि महसूस करना भी पड़ता है। रात के अंधेरे में गांव की गलियों में अजीब आवाजें लगातार गूंजती रहती थीं। किसी की धीमी फुसफुसाहटें, कभी दूर से आती हुई चीखें और पेड़ों की शाखाओं की अदृश्य हलचलें। गांव वाले कहते थे कि यह सब कुछ सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है कि वहां कोई अदृश्य शक्ति हमेशा नजर रखती है। एक रात गांव के एक युवा लड़के ने अपनी हिम्मत दिखाने के लिए जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने अंधेरे में कदम रखा, जंगल की हवाओं ने उसके चारों ओर ऐसा माहौल बना दिया मानो पेड़ और जमीन जीवित हो गए हों। उसके कानों में धीरे-धीरे किसी की आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो, पूर्णविराम। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। पेड़ अपने आप हिल रहे थे और हर कदम पर उसे अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वहीं पास की नदी में भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। नदी की सतह पर अचानक धुआं उठने लगा और पानी में अजीब परछाइयां तैर रही थीं। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा था कि रात के समय नदी के किनारे कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, और अब यह साबित हो रहा था। वह युवा लड़का डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखने की कोशिश की, उसने पानी में अपने पीछे किसी का चेहरा देखा। वह तेजी से भागा, लेकिन हर बार वह चेहरा उसके सामने प्रकट हो जाता। गांव के पुराने मंदिर में रात का समय और भी डरावना हो जाता था। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती थीं और अंधेरे में अजीब प्रकाश की झलक दिखाई देती। गांव के एक आदमी ने जब रात में मंदिर के अंदर कदम रखा, तो उसने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बन गए थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें बना रहा हो। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर
अचानक वह हवा में तैरते हुए चित्रों के बीच से एक महिला की परछाई बाहर निकली और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। गांव के कुएं के पास भी घटनाएं थम नहीं रही थीं। रात के समय कुएं की सतह पर अजीब चमकती हुई चीजें दिखाई देती। कुछ लोग कहते थे कि यह आत्माओं का प्रतिबिंब है। एक रात एक युवक ने कुएं की ओर झांका तो उसने पानी में किसी महिला का चेहरा देखा, जो धीरे धीरे धुएं की तरह ऊपर उठकर हवा में गायब हो गया। उसके बाद वह युवक कभी पहले जैसा नहीं रहा। गांव की गलियों में परछाइयां घूमती रहती थीं और कभी-कभी उनकी आवाजें सुनाई देती थीं, वापस जाओ, मत आओ, यहाँ तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। जो भी इसे अनसुना करता, उसे बाद में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता। कुछ लोगों ने अपनी आंखों के सामने चीजें उड़ती हुई देखीं। कुछ ने अपने कमरे में अजीब ध्वनियां सुनी। गांव में हर रात ऐसा कुछ न कुछ घटता रहता। अंततः गांव के लोग एक रात गांव के सबसे पुराने और सुनसान मकान में एक सभा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर सभी लोग मिलकर रात बिताए तो शायद इन घटनाओं का सामना किया जा सके। जैसे ही रात हुई, हवाओं ने तेज रफ्तार पकड़ ली। मकान की दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंधेरा और भी गहरा हो गया। अचानक मकान की दीवारों पर अजीब चित्र उभरने लगे। चित्रों में उन लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे थे जो पहले कभी इस गांव में रह चुके थे। हर चित्र धीरे धीरे जीवित हो गया। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और एक गहरी भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? गांव के लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे, लेकिन हर रास्ता बदल गया। मकान के कमरे खुद ब खुद बदलते रहे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, यह शक्ति उन आत्माओं की है जिनका जीवन अधूरा रह गया। अगर हम डर के बिना सामना करेंगे तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही सबने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके फुसफुसाहटों और परछाइयों का सामना किया, धीरे धीरे हवा शांत हुई। चित्र फिर से स्थिर हो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। लोग राहत की सांस लेकर बाहर निकले। उस रात के बाद गांव वाले समझ गए कि सब केवल डर पैदा करने के लिए नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। जीवन में अधूरा रह जाना और अज्ञानता आत्माओं को रेस्टलेस बना देती है। इस अनुभव के बाद गांव की गलियां अब भी रात में खामोश हो जाती हैं। कुएं और जंगल में अजीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अब गांव के लोग डर के बजाय सावधानी रखते हैं। वे जानते हैं कि यदि रात के समय अकेले बाहर जाए और इन रहस्यों का सम्मान करे तो यह शक्तियां नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जो लोग अनजाने में इनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। गांव की भूतिया कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है, अनुभव है और कभी-कभी उन आत्माओं की पुकार है जो अपने अधूरे कर्मों के कारण धरती पर भटक रही हैं। जो लोग इस रहस्य को समझते हैं वह सुरक्षित रहते हैं, और जो इसे हल्के में लेते हैं उनके लिए अंधेरा और भी डरावना हो जाता है। और इस तरह यह गांव अपनी भूतिया कहानियों के साथ हमेशा जीवित रहता है। रात के समय अजीब आवाजें, परछाइयां और हवाओं की फुसफुसाहटें अभी भी वहां मौजूद हैं। हर कोई जानता है कि यह सिर्फ डर का खेल नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की चेतावनी है जिन्होंने इस गांव में अपनी आत्मा छोड़ दी। गांव की हर रात, हर पेड़, हर कुआं और हर पुराना मकान इस रहस्य को बनाए रखता है, और जो भी वहां कदम रखता है उसे यह एहसास होता है कि कुछ चीजें आंखों से नहीं बल्कि अनुभव से महसूस की जाती हैं। और वही अनुभव जो डर और रहस्य से भरा है, हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु के बीच कई अदृश्य सीमाएं होती हैं जिन्हें समझना और सम्मान करना जरूरी है।